हेलो दोस्तों, ईडू पंथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लुसेंट, वस्तुनिष्ठ, सामान्य ज्ञान से और प्राचीन भारत से संबंधित हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आने वाले कंपटीशन के सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं हमेशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक सभ्यता की समकालीन नहीं थी, जबकि मिस्र सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा में सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगन स्थान राजस्थान में है। यह घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेलखरी। सेलखरी का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के ईंटों के साक्ष्य मिले हैं और इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट। ईंट से सिंधु घाटी के सभ्यता का घर ईंट से बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल यह भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता थे। यह पतन नगर या बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल से पैमाने और माप तौल से संबंधित वस्तुओं की खोज हुई थी।
लोथल यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ एक सिंधु घाटी प्राचीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला दिया हुआ है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। पहला गलत है क्योंकि वहाँ उस समय मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। दूसरा में वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। तीसरा में कह रहा है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये गलत है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृतंत्रात्मक सभ्यता थी। यहाँ देवी और देवताओं की दोनों की पूजा हुआ करते थे, जबकि यहाँ घोड़े और विशाल महल और मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1921। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति का महत्वपूर्ण महत्व है। हड़प्पा सभ्यता से ही पशुपति का सम्मान करने का प्रारंभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। सूची फर्स्ट में स्थल दिया हुआ और सूची सेकेंड में नदी दिया हुआ है। इसको सुमेलित करने के लिए कर रहे हैं, जिसे ए का हड़प्पा सभ्यता होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज रावी नदी के तट पर हुई थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास स्थित यह स्थल था। उसके बाद लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन घग्घर नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा।
कालीबंगा से सिंधव घाट सभ्यता की ईंटों का अलंकरण प्राप्त हुआ है। कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिंध के प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार पाया गया है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आदि इंद्र की। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदि शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा से आदि शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदारो को मृतकों के टीले के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल भारत में स्थित है, जबकि मोहनजोदारो और हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ सबसे प्राचीन शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी के सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा की कोई खोज नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने के लिए कह रहे हैं। इसमें सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा, सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा ये मांदा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडोर बलूचिस्तान में स्थित है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांदा किस नदी के किनारे स्थित था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए चिनाब, मांदा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा से। हड़प्पा में धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। हड़प्पा में बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहरे वगैरह प्राप्त हुए हैं इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहा जाता है जिसका लिखित विवरण तो उपलब्ध है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस प्रकार इसका सबसे उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की किस विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों से कुएं के अवशेष मिले हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो से घरों से कुएं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र। रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है, जो कि गुजरात में पड़ता है। यह हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के पुरातात्विक प्रभारी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी की एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी। कोट दीजी एक हड़प्पा स्थल है जो कि समुद्र के तट पर स्थित नहीं थे, जबकि सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट ये सारे स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्र तल पर स्थित स्थल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करने के लिए करा। फर्स्ट में प्राचीन स्थल दिए हुए हैं और उससे पुरातात्विक अवशेष दिया हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा
लोथल से गोदीबारा के प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद धौलावीरा से हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों वाला एक लेख मिला है। जबकि बनवाली से पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृति मिली है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं है। फिर से इस क्वेश्चन को दोहराते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। शेर का हड़प्पा कालीन के टेराकोटा जो कलाकृति थी उसमें निरूपण या अंकन नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा और बाघ का अंकन मिलते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशंकर का प्रमाण मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। ग्रीक लोग कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दायमाबाद। दायमाबाद से हड़प्पा काल के तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। उत्तर कूट में दें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी, टीन, सीसा, लाजबर्द, ये सभी का आयात हड़प्पावासी करते थे। इस प्रकार इसका आंसर होगा सभी। नेक्स्ट, हड़प्पावासी लाजबर्द भवन निर्माण सामग्री की आयात कहाँ से करते थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदकुश क्षेत्र के बदखसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडीगौक और सुरतोगोई दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। लोथल एवं सुतकोटा, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुनतासी, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव के मुहर में किन किन जानवरों का अंकन पड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन, ये सभी के अंकन मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव के मुहर पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट,
किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाहुंद्रो। चाहुंद्रों से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजी का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे एक लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रतायुत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात में स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा कालीन स्थलों की सबसे अधिक खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। चावल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन एक आ रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। इस प्रकार ये और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण कर रहा है। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। ये दोनों स्थल अब विलुप्त हो चुके हैं, यह खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 71 में कर यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। उसके बाद उस दूसरा कह रहा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार ये और भी दोनों सही है। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व विद्वान था लेकिन वर्चस्व किसी का नहीं था। उस काल में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हड़प्पा कालीन स्थल और स्थिति दिया हुआ है, इसे मिलान करने के लिए कह रहे हैं। से मांदा जम्मू कश्मीर में स्थित है, 1 का 3 हो जाएगा। एक का तीन होगा। उसके बाद दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, बी का 4 होगा। उसके बाद कालीबंगन राजस्थान में है, सी का 1 होगा। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा के हड़प्पा कालीन स्थल से अभी तक कोई प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। गाय का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, चाहुंद्रों के उत्खनन का निर्देशक क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैके ने। चाहुंद्रों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलुहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया सभ्यता में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।